अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मोबाइल नंबर हमने आपको स्पष्ट किया, दोनों मोबाइल नंबर ये मेरा ही है। और मेरा दो यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार और चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर से आपका एक बार फिर हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा पैमाना से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर पैमाना पर एक क्लास लीजिए, तो हमने देखा कि पैमाना संबंधी समस्याओं का समाधान हम अपने क्लास से दे दें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आज पैमाने की बात करेंगे। एक मानक पैमाना, उस पैमाना को हम मान लेते हैं और मानने के बाद ही वो मैप तैयार होता है। जैसे मानक पैमाना में 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। ये क्या है? ये मानक पैमाना है, या इससे भी अलग हो सकता है। हम कुछ भी मान सकते हैं, उस पर मैप तैयार कर सकते हैं। 19 इंच बराबर 1 मील, 20 इंच बराबर 1 मील, 30 इंच बराबर 1 मील, कोई भी एक ले सकते। 1 to 100 या 100 से भी ऊपर किसी भी इंच या सेमी या कुछ भी पैमाना, एक मानक पैमाना लेंगे और उस मानक पैमाना के आधार पर हम मैप तैयार करेंगे। और उस मैप का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये चीज भी बारीकी से आज हम यहां से देंगे आपको। तो पहले टॉपिक ले लेते हैं पैमाना, और पैमाना पर डिटेल्स बात करेंगे आपसे। पैमाना, ये पैमाना क्या होता है? एक मानक पैमाना है। जैसे आप देखते हो कि मानचित्र यानी माना हुआ चित्र जो इंडिया का बनता है, बिहार का बनता है, हर क्षेत्र का मानचित्र बन सकता है। और नक्शा जो तैयार होता है, इसके लिए भी पैमाना, वो भी पैमाने पर ही बनता है। भारत का मानचित्र बनाओ, एशिया का बनाओ, पूरे दुनिया का बनाओ, या किसी गांव का बनाओ, जो भी फोटो आप बना लेते हो तो वो मानचित्र, कारण कि वो मानक होता है, उसमें लिखा रहता है। अब जैसे इंडिया का बन रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर, अब ये पेपर पर 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करोगे तो जमीन पर कितना होगा? 100 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। तो ये पैमाना क्या होता है? पैमाना, यहां मैप जो बना हुआ है, मैं बता दूं आपको, 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। अब देखो, ये 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, या 64 इंच बराबर 1 मील। अब मैथमेटिक्स वाले, ये मानक है जी। अब ऐसा नहीं है कि 16 इंच बराबर 1 मील कह दिया तो 32 इंच बराबर 1 मील कैसे होगा? अब जनरल मैथमेटिशियन देखेंगे तो उनका दिमाग चक्कर खा जाएगा, ये क्या लिख रहे हैं? 16 इंच, ये तो मानक है ना। अरे 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब होता है कि ये 16 इंच हम नक्शा पर मापी करेंगे, जमीन पर 1 मील की दूरी तय करेंगे। ये नक्शा है, ये जमीन है। अगर इसको स्पष्ट कर दे तो और ज्यादा बेटर है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं नक्शा। ये नक्शा हो गया, और इधर हो गया आपका जमीन। ये जमीन हो गया। नक्शा पर कितना मापी करना? 16 इंच। जमीन पर कितना मापी हो जाएगा? 1 मील। नक्शा पर कितना मापी करेंगे? 32 इंच। जमीन पर कितना मापी करेंगे? 1 मील। नक्शा पर कितना मापी करेंगे? 64 इंच। जमीन पर कितना मापी करेंगे? 1 मील।
अब ये नक्शा पर जो मापी करेंगे इसके लिए मेरे पास बहुत सारे औजार हैं। वह औजार होगा गुनिया होगा, गुनिया से मापी करेंगे। यहां पर डायगोनल स्केल होगा, एडम कोम होगा, ये नक्शा से मापी हो, नक्शा पर मापी कर लेंगे इन औजार के माध्यम से। लेकिन जमीन पर जो 1 मील मापी करेंगे या तो चेन चलाएंगे या नहीं तो फीता चलाएंगे। 1 मील की दूरी या तो चेन चलाकर करेंगे या नहीं तो फीता चलाकर करेंगे, या तो कड़ी में निकालेंगे नहीं तो हम फीट में उसको देख लेंगे। आप गौर करो, 16 ये नक्शा पर लिखा रहता है, हर नक्शा पर पैमाना लिखा रहता है कि ये नक्शा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है, या 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है, या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। एक पैमाना नहीं है, अलग अलग पैमाना है, मानक है, मान लिया गया। मान लो कि सारे मैप अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बन जाए तो फिर शहरी क्षेत्र या घनी आबादी, जिसको सघन आबादी कहते हैं, सघन आबादी में परेशानी होगी। जहां घर पर घर है वहां का मैप कटिंग करना हो तो 16 इंच बराबर 1 मील पर कटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहां आप पेपर का साइज बढ़ा देते हो, 32 इंच का कर देते हो, उसमें 1 मील की दूरी तय करते हो। 64 इंच पेपर का साइज बढ़ा देते हो, उसमें 1 मील की दूरी तय करते हो। तो ये सुगम यानी कागज का साइज को बढ़ा देते, और साइज जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक उसमें प्लॉट नंबर डाला नहीं जाएगा। एकदम किसी का 10 दूर का प्लॉट होगा, किसी का 5 दूर का होगा, जहां घनी आबादी है, तो उस कंडीशन में पैमाना, मानक पैमाना का साइज बढ़ाना पड़ेगा तो सही सही दिखेगा। उसमें नंबर भी तो डालना है, प्लॉट नंबर भी डालना है ना। इसलिए भिन्न भिन्न तरह के पैमाने का इस्तेमाल किया गया। खास करके अभी जो मार्केट में जो अमीन काम कर रहे हैं वो 3 पैमाना से जुड़े हुए। हमारे यहां बहुत सारे अमीन भी आते हैं, वे सारे अमीन, कभी कभी हमने पूछा 16, 32, 64 को तो आपने देख लिया, इसके अलावे भी अगर पैमाना कुछ रख दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो अमीन का कोई जवाब नहीं था। हमारे पास मैप मिला 19 इंच बराबर 1 मील, 19 इंच बराबर 1 मील। अब हमने पूछा कि 19 इंच बराबर 1 मील के पैमाने का अगर आपको मैप मिल जाए तो कैसे मापोगे? उनका जवाब फेल हो गया। अगर 20 इंच बराबर 1 मील, उनका जवाब फेल हो गया। अगर 4 इंच बराबर 1 मील, उनका जवाब फेल हो गया। आप जरा गौर करो, 1 to 100 या 100 से भी ऊपर, चाहे जो भी पैमाना हम मान ले, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाने का या समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कोई भी मैप आपको मिल जाए तो उसकी मापी कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम औजार के संबंध में बात करें। औजार के संबंध में बात कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर, स्पष्ट हो जाएगा। औजार लिखते हैं, ये औजार है। औजार का मतलब हुआ बुनिया है, डायगोनल स्केल है, एडम कोम्ब है। इससे ये सारे औजार या मानव संबंधी जो भी औजार आपके पास होंगे वह औजार 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बने। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बने। अब औजार तो यही है भाई, इसको हम बंदी कर दें, कारण कि औजार का ये मेजरमेंट यही होता है। ये इतना जानो, सभी औजार, अमानत संबंधी सभी औजार 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बने हुए हैं। नक्शा अलग अलग बनेगा, नक्शा कोई भी बन सकता है,
नक्शा में तो हम कह सकते हैं, नक्शा क्या बनेगा भाई, नक्शा में जो मान लो बनेगा नक्शा, ये तो हो गया औजार। औजार के का माप एक ही है, वो क्या है 16 इंच बराबर 1 मील, बस इसी पर औजार बना हुआ है नक्शा। अब नक्शा की बात करें, नक्शा 1 इंच टू, अब क्या कहा जाए, अनंत को अल्फा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, या 1 इंच टू डॉट डॉट कर दे, यानी अंत नहीं होता, लेकिन चलो 100 तक ले लेते, 100 तक, 1 इंच टू 100 इंच बराबर 1 मील। अब मेरा कहना है कि ये तो नक्शा है, कुछ भी हो सकता है इस बीच में, इसके बाद भी 1 इंच से लेकर डॉट डॉट कर दें, इसका अंत नहीं होगा बंधु, बराबर 1 मील। आज हम मापी आपको करना सिखा रहे हैं कि आपके पास कोई भी नक्शा मिल जाए, 16 का मिल जाए, 32 का मिल जाए, 64 इंच बराबर 1 मील मिल जाए, 19 इंच बराबर 1 मील मिल जाए, 20 इंच बराबर 1 मील मिल जाए, 4 इंच बराबर 1 मील मिल जाए, या इसके अलावे 50 इंच बराबर 1 मील मिल जाए, 75 हो, 80 हो, 80 इंच बराबर 1 मील, कुछ भी आपको मिल जाए, वही उस नक्शा में आप पहले बारीकी से देखो कि इस पर पैमाना में क्या लिखा हुआ है। अरे कुछ तो लिखा हुआ मिलेगा ना, जब लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी मापी करनी है। औजार तो आपके पास एक ही दिया गया है, कौन सा औजार है, सभी औजार आपके 16 इंच बराबर 1 मील पर बने हुए हैं, और इसी औजार से आप कहिएगा कि 32 इंच बराबर वाला नक्शा मापना है, 64 इंच बराबर 1 मील वाला नक्शा मापना है, औजार तो एक ही है ना, इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा इसमें करना होगा, कारण कि औजार आपके पास यही है। अगर ये 16 है और ये 16 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सभी लोग माप लेते हैं, औजार भी 16 इंच बराबर 1 मील और नक्शा भी 16 इंच बराबर 1 मील, ये तो सब लोग माप लेंगे ना। लेकिन आज इसी से रिलेटेड एक फार्मूला जो हमने तैयार किया, उस फार्मूला को यहां से स्पष्ट कर दें कि ताकि जो भी मानक पैमाना आपको नक्शा में मिल जाए, इस 16 इंच बराबर 1 मील के औजार से बारीकी से आप मेजरमेंट कर सकते हो, कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं। और हमें आशा है कि ये चीज हम अगर सिखा देते हैं तो फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी अमीन को चैलेंज कर सकते हो। अमीन आपके बाएं में रहेगा, कभी दायां नहीं जा सकता, कारण कि अमीन का भी हमने जांच किया, सारे अमीन लगभग फेल्योर हो गए। हमारे यहां तो बहुत सारे लोग आते हैं, सबका जांच करते रहते हैं। तो चलो मैं एक यहां से फार्मूला दे रहा हूं, जिस फार्मूला को रिजर्व करना है। तो लिखते हैं, नक्शा क्या होता, एक प्लॉट ले लेते हैं भाई, एक प्लॉट ले लिया, चलो प्लॉट के माध्यम से सिखा दे तो ज्यादा अच्छा है। एक प्लॉट ले लिया जो आयताकार है, बिल्कुल आयताकार है। अब ये आयताकार एक प्लॉट है, ये प्लॉट है, अब इसकी लंबाई देख लेते हैं, 240 करीब, 240 करीब, और चौड़ाई जो है 120 करीब, 120 करीब। चलो लंबाई देखा आपने, लंबाई हो गई 240 करीब और चौड़ाई हो गई 120 करीब। 21 पैमाने पर बना हुआ। सबसे पहले तो पैमाना देख लें, ये बना हुआ, ये मैप हमको मिल गया, एक छोटा सा मैप मिला, कोई भी अभी तक इसको नहीं, एक ले लेते हैं इसी में से, अभी जितना लिखा है उसी में से ले लेते हैं। 20 इंच बराबर 1 मील। ये
ई बना हुआ है 20 इंच बराबर, ई प्लॉट बना हुआ 20 इंच बराबर 1 मील पर। नक्शा के किसी कोने में लिखा रहता है, इस कोने में लिखा रहता है पैमाना। आप देख लेना, ये बना हुआ ई अगर 20 इंच बराबर 1 मील पर बना हुआ, तो बंधु आपको देखना क्या है, अब मैं आपको स्पष्ट कराऊं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई। आपने तो औजार तो 16 इंच बराबर 1 मील, इससे मेजरमेंट आपने किया तो कितना हुआ 240 करी, और इसी से मेजरमेंट किया तो 120 करी की चौड़ाई हो गई। लेकिन वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई क्या होगी, यह नहीं होगी, कारण कि पैमाना क्या है 20 इंच बराबर 1 मील, औजार क्या है आपका 16 इंच बराबर 1 मील। दोनों में फर्क हो गया, डिफरेंट हुआ ना। इस डिफरेंट को सही कैसे करें, यह चीज मैं आपको यहां से दे रहा हूं। तो वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, ये तो लंबाई थी ना। अब हम यहां पर वास्तविक लंबाई का एक फार्मूला दे रहे हैं या वास्तविक चौड़ाई का फार्मूला दे रहे हैं। वास्तविक लंबाई इसकी होगी, ये क्या लिखा हुआ है औजार, औजार पैमाना लिखते हैं, औजार पैमाना। नीचे लिखते हैं उसका बटा नक्शा पैमाना, नक्शा पैमाना लिखा है यहां से, औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना, और इसी का एक गुना लिख देते हैं, इसका एक गुना लिखते हैं। लंबाई कितनी 240 करी, तो ये 240 करी यहां पर लिख दिया हमने। ये लंबाई हो गई वास्तविक लंबाई 240 करी। अब औजार पैमाना देख लेते हैं। औजार पैमाना तो 16 इंच बराबर 1 मील पर बना हुआ, तो 16 डालना ही पड़ेगा ना। नक्शा पैमाना, नक्शा है 20 इंच बराबर 1 मील, तो 20 डाल दो, 16 बटा 20, और गुना 240 लंबाई है, इसी को वास्तविक लंबाई बनाना 240। अब देखा आपने कट गया, 4 से काट दो, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, अब 5 अठे 40। अब यहां पर ये आपने देखा कि ये कट गया है 4 से, पहले तो 4 से काटा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, और इस 5 से इसको काटा है, 5 पांचों का 20, और तब 4 0, 5 अठे 40, 48 पचे पचे भी 240 ही होगा, 8 पचे 40, और 4 पचे 20 और 4 24। तो चलो अब ये गुना कर देते हैं। वास्तविक लंबाई क्या है 48 गुना 4, अब यही दिख रहा है 48 गुना 4, 8 चौका 32 के 2, और 4 चौका 16, और 3 19। अब ये 192 करी, ये आपका हो गया वास्तविक लंबाई। आपको खेत का सही रकबा निकालना होगा तो 240 आप नहीं देकर 192 करी आपको देना पड़ेगा, कारण कि ये पैमाना कितना है, तो 20 इंच बराबर 1 मील के पैमाने की हम बात कर रहे हैं। अगर ये चौड़ाई देना है, वास्तविक चौड़ाई, वास्तविक चौड़ाई, अब वास्तविक चौड़ाई की बात अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये होगा 16 बटा 20 गुना 120, कह रहे कि चौड़ाई 120 थी, काटेंगे इसको, एक 0 से 1 0 कर दिया, 2 से
12 कर दिया 6 बार, 16 छक 96, ये 96 करी हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर 192 गुना 96, इतना होगा करिए स्क्वायर। बंधु ये पैमाना, इस पैमाने के आधार पर 20 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के आधार पर हमने इसको स्पष्ट किया, और आगे दिखाएंगे। कारण कि जब तक आप स्पष्ट नहीं हो जाओ, अब इसको हम मिटा देते हैं, दूसरा एक पैमाना लेते हैं जब तक पैमाना क्लियर ना हो जाए। लेकिन यह फार्मूला आपके लिए काफी बेहतर फार्मूला है। औजार हमेशा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर ही बना होता है। अब इसमें तो अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन ये चेंज होता रहता है। ये बराबर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये पैमाना बढ़ता जाएगा। कागज का साइज बढ़ाते रहना होगा। कारण कि आज 1 कट्ठा जमीन जो है सो 1 कट्ठा जमीन के हकदार 5 आदमी हो गए हैं, तो 4 दूर पड़ेगा। अब 4 धूर का नक्शा बनाना होगा, तो उस कंडीशन में तो पेपर का साइज नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें प्लॉट नंबर डाला कैसे जाएगा। इसलिए ये पैमाना को बढ़ाते रहना होगा। 64 है, 64 इंच बराबर 1 मील। अब इससे भी बढ़ाना होगा तो 128 इंच बराबर 1 मील करना होगा, तभी तो गुंजाइश है। लेकिन इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। चलो एक बार फिर बारीकी से हम ले लें इसी चीज को। जब तक इसकी वो बारीकी से नहीं लेंगे हमें खुद संतुष्टि ही नहीं होती। इसको हम फिर मिटा दें, फिर एक बार हम आपको स्पष्ट करा। कारण कि जब तक स्पष्ट नहीं होता आप समझते ही नहीं हो। पैमाना तो बहुत सारा होता है, और पैमाना पर बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई कैसे मापे। नहीं, चलो पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन देखेंगे सब स्पष्ट हो जाएगा। चलो एक पैमाना ले ले। औजार आपको पता होना चाहिए, औजार वाला तो मिटा दिया। औजार क्या है ये लिख लेते हैं। औजार हमेशा होता है औजार हमेशा होता है 16 इंच बराबर 1 मील का। इसी पर औजार बना हुआ है। चलो इसको ब्रैकेट में रख दें। यही है घेराबंदी। अब इसको जानना है कि यही औजार आपका है। उसमें कोई तब्दील नहीं करोगे, उसमें कोई इधर उधर नहीं करोगे। हाँ, इसमें तो इधर उधर होगा ही। और मापी करना है इसी औजार से। इस औजार से मापी करना है, तो किसी भी प्लॉट का वास्तविक लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। मान लो कि 16 इंच की बात है। अब चलो एक प्लॉट में दिखा दो। एक प्लॉट, चलिए एक प्लॉट। अब इसी प्लॉट पे बारी बारी से मैं दिखाता हूं। अब इसकी लंबाई अगर हो गई 120 करी, चौड़ाई 60 करी हो गई, 60 करी। चलो एक प्लॉट ले लिया। अब इसका पैमाना जो है, नक्शा पर पैमाना ढूंढा कि भाई कितने के पैमाने पर ये प्लॉट बना हुआ। तो देखा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने। पैमाना क्या था? 16 इंच बराबर 1 मील। 1 मील यानी इस पैमाने पर बना हुआ है। ये प्लॉट जो है सो इस पैमाने पर बना हुआ 16 इंच बराबर 1 मील। अब अलग से नहीं लिखेंगे, इसी में से तीर चिन्ह देकर हम स्पष्ट करेंगे, नहीं तो ज्यादा आपको समझने में दिक्कत हो जाए। अब चलो फार्मूला हमने लिखा। बात ये लंबाई कितना है? लंबाई हो गया, लंबाई इस प्लॉट की लंबाई 120 करी। चौड़ाई हो गया, चौड़ाई लिख लेंगे 60 करी, लिख लिया। और पैमाना क्या है? 16 इंच बराबर 1 मील। अब यहां पर देखो नक्शा भी 16 इंच बराबर 1 मील, औजार भी 16 इंच बराबर 1 मील। तो हमने पहले बताया कि औजार पैमाना ये वास्तविक लंबाई में लिखा औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना। अब गुना लिख देते हैं यहां पर। गुना ये लंबाई जो हमने मापा है उस लंबाई को डाल लेना।
कौन लंबाई? प्लॉट की लंबाई। और स्पष्ट कर दो, गुना प्लॉट की लंबाई, प्लॉट की लंबाई। चलो अब यहां औजार है 16 इंच बराबर 1 मील, नक्शा भी 16 है, आप गुना प्लॉट की लंबाई 120 है। आप देखो ये कट गया 16 से 16, कितना हुआ? 120 करी का 120 करी। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, कारण कि ये भी 16 का था, ये भी 16 इंच बराबर 1 मील पर बना हुआ है, औजार भी 16 इंच बराबर, कोई अमेंडमेंट नहीं किया। अब चलो 32 पर ले लेते हैं, बारी बारी से समझा रहे हैं, बारी बारी से आप देख लो। यही लंबाई है, लंबाई यही है, 120 करी ही है, चौड़ाई 60 करी ही है। अब चलो 32 इंच का पैमाना लेते हैं, तो लिखेंगे औजार पैमाना तो 16, नक्शा पैमाना 32 गुना लंबाई कितने? लंबाई 120। अब देखो यहां 16 दूना 32 और 2 से कट गया 60, 60 बार में बराबर 60 करी, क्या हो गया? 60 करी। ये 60 करी आपका क्या आया? वास्तविक लंबाई आ गया। 120 करी का आया 60 करी। अब चौड़ाई देखो, चौड़ाई, अब चौड़ाई इसका वास्तविक चौड़ाई जो निकाल लें, ये चौड़ाई क्या होगा? 16 बटा 32 गुना चौड़ाई है 60, 16 दूना 32 और 2 से 60 कट गया 30 बार बराबर 30 करी, 30 करी। क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल जो होगा वह 60 गुना 30, 60 गुना 30 बराबर 1800 करी स्क्वायर। आपने देखा ये होगा। अगर डायरेक्ट गुना करते आप 120 गुना 60, तब 12 छक 7200 करी स्क्वायर आता, जो बिल्कुल गलत था। ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए कि 32 का पैमाना था तो कैसे किया गया। चलो मैं दिखा दूं 64 का पैमाना। चलो यहीं से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 64 का पैमाना इसी पर दिखाते हैं। अगर पैमाना 32 का हुआ तो दिखाया आपको, अब पैमाना 64 का होगा तो क्या होगा? हमको लग रहा है कि धीरे धीरे आप समझ रहे हो, दिक्कत भी नहीं हो रही है। 32 का तो दिखा दिया, ये था तो 32 भी देख लिया आपने। अब एक डायरेक्ट 64 का देख लेते हैं। 64 इंच बराबर 1 मील, ये प्लॉट बना हुआ है 64 इंच बराबर 1 मील, और औजार जो है 16 इंच बराबर 1 मील। ये तो अस्थायी चीज है, जो अस्थायी है उसको बता दिया। अब चलो यहां से औजार ये 16 हो गया, नक्शा हो गया 64, लंबाई हो गया 120। अब यहां कर देते हैं 16 चौका 64, 4 और 4 से 4 तिहाई 12। अब ये लंबाई हो गया 30 करी। अब देखो, और चौड़ाई देखो 16 बटा 64 गुना 60, 16 चौका 64 और 4 से ये 60 कटा 15 बार, 15 चौका 60 यानी 15 करी। अब क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 30 गुना 15, 15 तिया 45, 450 करिए स्क्वायर। ये पैमाना का फर्क है भाई। आप पैमाना देखो कि पैमाना जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, इस तरह से अगर इस पैमाने पर बना हुआ है ये मैप, जिसकी लंबाई हमने मेजरमेंट किया औजार से तो 120 करी और चौड़ाई मेजरमेंट किया तो 60 करी, तो उसकी वास्तविक लंबाई आ गई 30 करी और वास्तविक चौड़ाई आ गई 15 करी, और दोनों को गुना करके हमने एरिया निकाला। इस तरह से मैप में हर पैमाना का एक और ले लेते हैं, एक और समझा दें तो ज्यादा बेटर। अब 20 इंच बराबर 1 मील, एक और समझा दें। अब मान लो कि यही 20 इंच बराबर है, अब 20 इंच बराबर 1 मील पर ले लेते हैं। चलो बाबू 20 इंच बराबर 1 मील अगर ऐसा है तो
अब इस पर अगर ये बना हुआ है तो क्या करेंगे, औजार पैमाना लिखा हुआ 16, नक्शा पैमाना लिखा हुआ 20 गुना 120 करीब मापे हैं 120 कर देते हैं, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 5 से काट दें इसको, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। अब 24 चौका 96, 96 करिए आया। छियानवे करी और चौड़ाई की बात हो गई, ये वास्तविक लंबाई होगी, चौड़ाई निकालना, चौड़ाई निकालना, चौड़ाई 16/20 गुना 60 है, 60 इसकी चौड़ाई है, 60 20 तिया 60, 3 बार में कर 16 तिया 48। अब ये 48 करें, अब इसको ये लंबाई हो गई वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई, 96 में 48 से गुना करके जो आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा। अब आपको यह तय करना है कि ये किस तरह के पैमाने पर बना हुआ है। एक और ले लेते हैं, आप बराबर सीखते जाओ। अब 4 इंच बराबर 1 मील, चलो मैं एक लास्ट वाला ले रहा हूं और लास्ट वाला ले लूं तो आपको समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से पैमाना इधर उधर हिलने से नक्शा पैमाना इधर उधर हिलता है, तो किस तरह से इस औजार से मेजरिंग करते हैं। चलो एक और बता दें, कारण कि जब तक सीखोगे नहीं तब तक लगातार हम लिखते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। अब यहां पर देखो 4 इंच बराबर 1 मील, 4 इंच बराबर 1 मील ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन जानकारी तो आवश्यक है ना। अगर कंपटीशन में जा रहे हो, इसके कंपटीशन में पूछ दिया गया तो आप क्या करोगे, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 4 इंच बराबर 1 मील, अब ये 4 इंच बराबर 1 मील क्यों लिखा, क्योंकि इसका उपयोग कहां पर किया गया था, तो आपको रेवेन्यू सर्वे में इस पैमाने का इस्तेमाल किया गया था, 4 इंच बराबर 1 मील। अगर मान लो कि यह प्लॉट 4 इंच बराबर 1 मील पर बना हो तो लंबाई इसकी क्या होगी। अब देखिए क्या औजार पैमाना, तो औजार तो 16 था ना बंधु, तब कहा कि नक्शा पैमाना, नक्शा तो क्या है 4 है तो 4 लिखो, गुना लंबाई क्या 120 है, 120 लिखो। अब 4 से 16 कट गया, 4 बार में 4 चौका 16, अब 120 में 4 से गुना 12 चौका 48, 480 करीब इसकी लंबाई हो जाएगी। देखा आपने, वास्तविक लंबाई हो गई 480 करीब। और चौड़ाई की बात हो, चौड़ाई को आप देखो, चौड़ाई क्या हो गया 16/4, ये 4 इंच है, 4 गुना 60, 60 चौड़ाई मापे हैं। अब 60 है तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24, 240 करीब। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 480 गुना 240 करिए स्क्वायर, गुना करके अपना करिए स्क्वायर लिया ना। यह पैमाना का खेल है। इस पैमाना को जब तक आप नहीं जानते हो तब तक आप मैप का सही मेजरिंग नहीं कर पाओगे। बहुत जगह से कमेंट आया, सर 32 का पैमाना हो तो कैसे मापेंगे, 64 का हो तो कैसे मापेंगे, लेकिन 16, 32, 64 का ही आया। बाकी जो भी पैमाना है उसका कोई कमेंट नहीं किया। नावीन के पास यह पावर है। हमने कहा कि एक ऐसा वीडियो हम बनाएं कि ताकि अरे पैमाना चाहे नक्शा पर जितना पैमाना रख के, मानक पैमाना रख के नक्शा बना हुआ हो, किसी भी पैमाने का इस्तेमाल हमारे फार्मूला के आधार पर कर सकते हो। वास्तविक लंबाई या वास्तविक चौड़ाई जो भी है यहां लिख देना, औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना गुना प्लॉट की लंबाई। जो प्लॉट आपने अपने ये इंस्ट्रूमेंट से, औजार से जो मापा है वो लंबाई यहां पर डाल लेना। जैसा कि अब हमें उम्मीद है कि आप इन चीजों को बारीकी से हमने समझाया और आप समझा भी। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो फिर बता सकते हो, फिर मैं
दोबारा वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि लगभग ये सभी पैमानों की जो चर्चा हमने की आपसे, इसको बारीकी से आपने समझा और ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें। और हमारे दो चैनल, एक चैनल शशि भूषण कुमार जो मेरा पुराना चैनल है, और दूसरा चैनल जो नया है अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे की अधूरी चीजों को दूसरा पूरा करता है। अगर हमारे दोनों चैनल से आप जुड़े हो तो एक एक चीज, एक एक ठोस पॉइंट हम देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।